हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपने वीडियो में एक एक मैसेज आपके लिए छोड़ती हूँ। तो आज मैं अपना एक सीक्रेट आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी सारी ड्रीम होती है ना, वो छोटी छोटी में मैं पूरा करती हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि हर डिप्रेशन के इलाज है कि खुशी में घुस जाइए, अपने थोड़े थोड़े छोटे मोटे शौक सारे पूरे कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह से अपने शौक पूरे करती हूँ। मतलब घर की डेकोरेशन के लिए या कुछ भी मेरे को जो भी कमी लगती है, मैं अपने घर की चीजों पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। तो हर लेडीज में आता ही है और लेडीज को आना भी चाहिए किस तरह से छोटे छोटे पैसे बचा के, थोड़े थोड़े पैसे बचा के अपने शौक तो पूरे कीजिए ही, पर अपने घर को पहले अच्छे से रखिए और घर में जो भी कुछ कमी हो तो उन्हें को पूरा कीजिए, उन्हीं चीजों को। तो कुछ लेडीज का शौक रहता है वो कपड़ों तक सीमित रह जाता है, वो 4-4 हजार के ड्रेस पहन लेंगी वो, पर घर उनका कबाड़ होता है। ये रियलिटी है गाइस, और ये मैंने देखा हुआ है लोगों को कि वो कपड़ों पे अपने ब्यूटी पे और अपने कान पे ये सब चीजों पर डाल देंगी वो सारी चीजें, पर घर के लिए वो कभी नहीं खड़ी रहती है। मतलब कुछ लोगों की भूख ऐसी होती है कि कपड़ा अच्छा पहनने का, कपड़ा दिखता है बाहर जाओगे तो, बाकी घर आपका नहीं दिखेगा, सब दिखता है गाइस। और सबके लिए हमें सारी चीजों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो मैं यही बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपने घर में शौक भी पूरे करती हूँ और अपने छोटे से बजट से किस तरह से छोटी छोटी बचत करती हूँ और फिर अच्छी अच्छी चीजों का जुगाड़ करती हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी पहली कोशिश क्या थी। सबसे पहले जब मेरे छोटे बच्चे थे तो मेरे को बाहर जाना पड़ता था सिलाई के लिए, तो मैंने पहली कोशिश क्या की थी अपनी लाइफ में, अपने पैसे किस तरह से बचाए थे और बचत करके अभी तक मैं बचा ही रही हूँ जब से पैसे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये मेरा गल्ला है। गल्ला ऐसे तो मैंने कितने गल्ले तोड़ दिए हैं, पर इस बार मैंने ये वाला गल्ला लिया है। मिट्टी की गुल्लक तो जानते ही होंगे आप लोग, तो मिट्टी की गुल्लक भी मैंने बहुत सारी तोड़ी हुई है। तो ऐसे मैं उसी में जोड़ती हूँ। हर महीने के बाद मैं नहीं खोलती हूँ, मैं साल में एक ही बार खोलती हूँ जब मुझे जरूरत होती है ना। तो मैं देखिए, सबसे पहले तो अपने लिए एक गल्ला लीजिए, हर लेडीज को लेना चाहिए, हर बच्चे को लेना चाहिए। तो मैं ऐसे 3-4 गल्ले ले लेती हूँ आराम से। हर बच्चे के नाम पे एक लेती हूँ और एक मेरे प्रभु के नाम का रखती हूँ मैं। कृष्ण, अपने जो भी देवी देवता आप जो भी मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, एक मंदिर के लिए एक गल्ला मैं हमेशा रखती हूँ और अपने बच्चों के नाम का एक एक गल्ला रखती हूँ। तो उनमें मैं 100-100 रुपया हमेशा डालती हूँ अपनी बचत का, घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। और घर का जो भी बचत खाता हमारा रह जाता है, महीने की जो भी बचत होती है वो मेरे गल्ले में जाती है। अभी देखिए जिस तरह से मैं अपने पार्लर में जुड़ी हुई हूँ, अपने काम से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं अपने पार्लर का रोज का अगर मेरा काम है तो मुझे 100 रुपया तो इसमें डालना ही है। 100, अगर ज्यादा काम हुआ है तो 300, 300 नहीं तो 500। मतलब छोटी छोटी बचत करके ही हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए मेहनत तो हमें करनी ही है, पर हमें ये भी जुगाड़ अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं साल में एक बार मैं खोलती हूँ, दिवाली पे मैं खोलती हूँ, जिसमें कि मुझे जो भी चीजें पसंद होती है घर के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो मैं उसकी खरीदी अच्छे से कर लेती हूँ। तो जुड़े रहिए, मैंने किस तरह से गल्ले का इस्तेमाल करके, गल्ले बचत करके, मतलब गुल्लक की बचत करके मैंने किस तरह से अपनी चीजों को इकट्ठा किया हुआ है घर में। अब दिखाती हूँ मैं आपको, चलिए मेरे साथ। गाइस, ये पार्ट अलग आता है। उषा मशीन मैंने सबसे पहले ली थी इसी तरह से। ये पार्ट अलग आता है, इसमें सारी सिलाई आप लोग कर सकते हो। मेरा ये देखिए गाइस, मेरा पहला गल्ले की मेरी पहली विश थी है कि मेरे को एक मशीन होनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह से इनके कपड़े टूट जाते हैं। ये देखिए, मैं बाहर सिलाई तो आप जाओगे तो महंगा ही होता है, यहाँ से देखिए जेंट्स लोगों का, बच्चों का यहीं से ज्यादा फटता है, ये कपड़ा यहाँ से फटता है, कहीं से भी टूट फूट होता है कपड़े में। तो इस तरह से मेरा पार्लर का काम जब डिम हो जाता है तो मैं इस तरह बाहर की सिलाई के लिए कुछ भी लेके बैठ जाती हूँ, जो भी मुझे करना होता है। तो मेरा पहला विश था कि मैं मशीन लूंगी, तो मैंने ये मशीन बसाई थी। इसका 10,000 कीमत था, पर 10,000 इसका कब का वसूल हो चुका है, क्योंकि इस मशीन को 10 साल हो चुके हैं। तब मेरी बेबी छोटी थी और तब मैंने अपने बचत बैंक में से, यानी कि अपने मिनी बैंक में से इस तरह से गुल्लक जोड़ के दिवाली पे जब मैंने इसे खोला था तो मेरे इससे ज्यादा अमाउंट था इसमें। तो मैंने इसकी ये वाली मशीन लेके ना, मैंने ये एक क्लाप मिटाया था घर का। और मैं, क्योंकि बाहर जब मैं कपड़े सिलने के लिए देती हूँ तो 30 रुपया 50 रुपया सिलाई होती है। तो मेरे को अचानक से आइडिया आया कि मेरी मशीन तो मैं अच्छे से जानती हूँ, पार्लर मशीन वगैरह घरेलू ही है तो सब मैं जानती हूँ, क्योंकि तो मैंने सोचा कि बचत खाते से अपनी जरूरत की सामान हम ले सकते हैं घर में, और क्यों दे बाहर हम पैसा, जब एक सिलाई का वो 10 रुपया 20 रुपया से ले लेते हैं। तो गाइज, मैं तो देखिए अपने बजट से चलती हूँ। और है ना, 10 रुपए बचा कर भी आप कितनी ज्यादा बचत कर सकते हैं। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीजों को
इग्नोर मत कीजिए, ये बहुत काम की चीज है। और मैं तो अपने घर में लेके आई हूँ, आप भी लेके आई अपने बचत पैसे की बचत करने की वजह मैंने दिवाली पे ली, तो इसको 10 साल हो गए। 10 साल में मैं इतनी सारी बेडशीट वगैरह, कवर वगैरह सारी चीजें बना लेती हूँ। गद्दों के कवर, जो भी हमारी वेस्ट बेडशीट होती है, हर साल में 6 महीने में चेंज करते हैं, या कोई भी डिफेक्टिव पीस ऐसा कुछ भी आ जाता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। तो मुझे ज्यादातर ये चीजों को दिखाना इसलिए मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो शायद आपका घर भी खूबसूरत बनेगा और आपको अच्छी बचत से और अच्छा घर भी आपका बजट में चलेगा। तो कितनी लेडीज लोग होती हैं, तो मैं उन्हीं के लिए मैसेज। गद्दी थी मेरे पास में, तो इस तरह से मैंने कुर्सी का कवर बना के पूरा पैक कर दिया है, ताकि गंदी भी ना हो और थोड़ी अच्छी भी दिखे और बच्चों के लिए अट्रैक्टिव रहती है। जैसे आरामदायक कुर्सी मैंने बना दी है ना। थोड़ा सा नाइट ड्रेस की जो मेरे पजामे वगैरह की सिलाई निकल चुकी है, अब मैं उन्हीं को सिलूंगी अच्छे से। तो देखिए, छोटी सी बचत के साथ में मैंने ये किया है। तो इस तरह से हम कितना ही पैसा बचा लेते हैं और नई नई क्रिएटिविटी सीखते हैं। जिस तरह से नए नए भी हम कपड़ा सिलवाने के अलावा भी हम घर में भी, अगर हमारा मन ना हो और बोर हो रहे हो हम कुछ भी, तो हम इस तरह से काम को लेके बैठ जाएं। तो छोटे छोटे गद्दों के कवर या फिर तकियों के कवर या फिर कुछ भी, साड़ी की फॉल वगैरह, जैसा कि मैं सब कुछ घर में ही करती हूँ अपने तरीके से। सब कुछ मैं फॉल छेड़ा, पीको वगैरह सब कुछ मैं घर में ही करती हूँ, तो मैं ये सब कर सकती हूँ। देखिए, अच्छा बुरा समय सब पर आता ही रहता है, पर लाइफ में बजट भी जरूरी है, हाथ को इस तरह से टाइट रखना भी जरूरी है। वो सब मैं जो कि करती हूँ हमेशा। तो मैं अपना जो गुल्लक होता है मैं उसे 1 साल में एक बार ही खोलती हूँ। तो इसी के जरिए मैं अपने सारे शौक, छोटे छोटे जो मेरे को शौक होते हैं, सारी चीजें कुछ भी खरीदी करने के, तो वो करती हूँ। और इस मशीन के, जब से मैंने ये मशीन ली है तब से मतलब छोटी छोटी, मतलब मुझे है ना कवर में ज्यादा अच्छा लगता है सामान रखना, क्योंकि है ना मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं धूल वूल साफ कर लूँ इनकी या ये सब कर लूँ। तो मैं छोटे छोटे स्पीकर के कवर भी बना के रखती हूँ। तो जिस तरह से फिल्टर का कवर वगैरह, फ्रिज का कवर वगैरह, रेडीमेड में कुछ नहीं लेती। मेरी बेडशीट वगैरह खराब हो जाती है ना, तो मैं उन्हीं का रखती हूँ पैक करके। तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैक रखती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ये, तो फिर ये इस तरह से छोटे बच्चे हैं तो मतलब कहीं भी गंदा हाथ लगा देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब कुछ। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में मशीन है तो आप कुछ भी, मतलब जो भी आप बनाना चाहते हो, जिस चीज का भी आकार आप देना चाहते हो कपड़े को, तो वो कर सकते हो। और आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हो मशीन में कुछ भी। तो मैं जैसा कि फॉल छेड़ा वगैरह होता है, ये पीको, साड़ी का पीको वगैरह, और मैं फॉल लगाने का काम और दुपट्टे का पीको करने का, और जैसे कि ड्रेस वगैरह कुछ भी हो, फिटिंग या ड्रेस कटिंग करके अपना ड्रेस सिलने का, तो ये सारे काम मैं खुद घर पे कर लेती हूँ। बिछौनियों के कवर, गुदड़ी के कवर, गद्दे के कवर वगैरह, तो पुरानी बेडशीट होती है उसमें से रिसाइकल करके हम कुछ भी बना सकते हैं। ये नैपकिन्स वगैरह होते हैं, पोचे वगैरह मैं पोछा भी नहीं लेती, आप समझ सकते हो। मैं इन्हीं कपड़ों में से रिसाइकल करके वापस से फिर से कुछ ना कुछ अभी बैठ जाती हूँ कभी भी। अभी देखिए, थोड़ा सा पार्लर का काम थोड़ा डिम पड़ा है जिस तरह से, तो मैं घर की इतनी चीजों को कर लेती हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। और आप बाहर जाओ, बाहर दो, आपका पैसा भी जाएगा, आपका टाइम भी ज्यादा लेते हैं। इमरजेंसी में वो तैयार भी नहीं कर सकते कुछ भी। तो ये छोटी सी मशीन पर बहुत काम की चीज है, पर अच्छे बजट के साथ अच्छी चीज लीजिए। लोकल चीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोकल में आप बार बार रोएंगे, फिर बैठ के खराब हो जाएगा जल्दी से। देखिए, मेरी मशीन को 10 साल हो चुके हैं, पर अभी तक इसकी एक भी कंप्लेंट नहीं है। 10 साल में अब जाके इसका एक लैंप खराब हुआ है, पर अभी तक इसकी कोई कंप्लेंट नहीं है। और मैंने जितना पैसा इस पे डाला वो मेरा पैसा वसूल है, क्योंकि मैंने इससे बहुत क्रिएटिविटी, मतलब बहुत ज्यादा मैंने इसमें अपना कपड़ा सिला है। किसी भी चीज को, गद्दे जैसे मैं कवर बनाना चाहती हूँ उसी का मीन्स के तकियों के कवर जैसा ही मैं बनाना चाहती हूँ। गद्दों के कवर रेडीमेड नहीं लेती हूँ। पुरानी बेडशीट मुझे कहाँ डालनी है, तो मेरे सब दिमाग में आ जाता है कि मुझे क्या करना है इसके लिए। तो मेरी यही कोशिश है आप लोगों तक पहुंचाने की कि छोटी छोटी बचत से ही आप है ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हो घर में। तो मैं तो ऐसी ऐसी चीजें लेती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है रखने का। मतलब हर चीज को अच्छे से रखने का शौक होना ही चाहिए हर लेडीज में, तो मुझे भी है इसी तरह का शौक। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप मुझे बताइए। ये घर की वीडियो में डालना जरूरी समझ रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इकट्ठा पैसा हम नहीं निकाल सकते हैं, हमको पता नहीं चलता है, तो हम छोटी छोटी बचत करके अपने गुल्लक में डालते हैं और 1 साल में एक बार खोल लेंगे या 5-6 महीने में कभी भी खोलते हैं, तो हमारा अच्छा खासा बैलेंस लेडीज का तो हो ही जाता है इकट्ठा, आप लोग जानते ही हो। तो लेडीज के लिए ही यह मैसेज, ये मशीन तो हर घर में होनी ही चाहिए कपड़े सिलने की, क्योंकि देखिए इसमें कुछ भी काम नहीं है पैरों का। देखिए आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये इतनी छोटी मोटर से ही चलती है।